हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने मौर्यास के ऊपर थे अपन, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने कौटिल्या को और जो है बाकी बुक्स वगैरह कुछ एक चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इस वीडियो के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े बहुत कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो देखेंगे, डील करेंगे, कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग वीडियोस वगैरह के लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स वगैरह, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अशोकन इंस्क्रिप्शंस, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस देखो, टोटल 33 इंस्क्रिप्शंस अपन को मिले हैं, जिसके अंदर रॉक एडिक्ट्स हैं और पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है। एडिक्ट्स का क्या मतलब होता है? एडिक्ट्स का मतलब होता है एडिक्ट्स का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दी गई है, तो वो उसको अपन यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। अब रॉक एडिक्ट्स के अंदर भी मेजर एडिक्ट्स हैं और माइनर एडिक्ट्स हैं। और जो है प्राइमरीली ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये प्राइमरीली जो है चुनार, एक जगह है, ठीक है, वाराणसी के अंदर, वहाँ से लिए गए हैं। सैंडस्टोन के ये बने हुए हैं, ठीक है। और लैंग्वेज इसके अंदर कौन सी यूज़ करी गई है, तो लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था। लैंग्वेज प्राकृत यूज़ करी गई है इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन मोस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है, जो कि लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है। इसको कहाँ इस्तेमाल करा गया, इसे कुछ जो अपना अफ़गानिस्तान वगैरह वाला रीजन है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह वाला, यहाँ पर यूज़ करा गया। उसके अलावा अरेमिक स्क्रिप्ट कुछ अलग अलग एरियाज़ के अंदर अफ़गानिस्तान वगैरह के, ग्रीक स्क्रिप्ट जो ऊपर के नदन एरियाज़ हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं दो के अंदर डिवाइडेड हैं। एक तो जो है अपने रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, और दूसरे पिलर एडिक्ट्स हैं। तो पिलर एडिक्ट्स के ऊपर आते हैं, पहले रॉक एडिक्ट्स से शुरू करते हैं। एडिक्ट्स का क्या मतलब होता है? पॉइंटर्स टाइप, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेजर हैं और माइनर हैं, है ना। माइनर का क्या मतलब होता है? माइनर का मतलब होता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। मेजर के अंदर यहाँ पे थोड़े से डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, लाइन्स बड़ी बड़ी हैं, थोड़े पैराग्राफ टाइप फॉर्मेट में लिखा गया है। और इसके अंदर टोटल कितने एडिक्ट्स हैं, तो टोटल यहाँ पर 14 एडिक्ट्स हैं, ठीक है। कितने एडिक्ट्स हैं? 14 एडिक्ट्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर देखेंगे कि अलग अलग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ है, नाम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करा गया, तो नाम इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, पिया दस्सी या फिर देव नाम पिया, यूजुअली यही नाम इस्तेमाल करा गया है। सिर्फ 4 माइनर एडिक्ट्स हैं, जहाँ पर टोटल 15 में से सिर्फ 4 माइनर एडिक्ट्स हैं जहाँ पर अशोक का नाम मेंशन करा गया, बाकी अशोक का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। पिया दस्ती और देवनाम पिया मेंशन है। पिया दस्ती का क्या मतलब होता है कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा जो प्यारा हो, ठीक है, सुनहरा, बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। तो ठीक है, गुड टू बिहोल्ड ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? देवनाम पिया। देवनाम पिया का मतलब होता है कि भाई जो गॉड्स को बहुत ज़्यादा प्यारा हो, जो गॉड्स का बहुत ज़्यादा खास हो, दुलारा हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, तो सिर्फ 4 के अंदर यहाँ पर मेंशन है। 4 कौन कौन से अभी देखेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो एडिक्ट्स हैं, इन एडिक्ट्स के अंदर अलग अलग जो एडिक्ट्स हैं उनके अंदर अलग अलग चीज़ें दे रखी है। अपन टोटल 13 को देखेंगे, ठीक है। 10वें को अपन नहीं देखेंगे, उसके अंदर नॉर्मल फालतू, ठीक है, जो भी नेचुरल बात है। वैसे बाकियों के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं, लेकिन अगर देख लेते हैं, अगर इंस्क्रिप्शन के ऊपर इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले के अंदर बोला गया है कि भाई एनिमल सेक्रीफाइसेस वगैरह मत करो, ठीक है। तो एनिमल सेक्रीफाइसेस को यहाँ पे कंडेम करा गया है। उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करी गई ह्यूमन एनिमल के, है ना। और यहीं पर पांड्यास के बारे में, सत्यपुत्र के बारे में और केरल पुत्र के बारे में मेंशन करा गया है। ये पांड्या, चोरा, चेरा, पांड्या, ये वो वाले किंगडम्स है, ठीक है। इसमें से सत्यपुत्र कौन से किंगडम में, ये पता नहीं पड़ा, ठीक है। उसके अलावा अबाउट प्रादेशिक, अच्छा ये नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो जो थर्ड है एडिक्ट,
ठीक है, उसके अंदर प्रादेशिक को, रज्जुक को और युक्त को मेंशन कर रखा है। रज्जुक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि क्या चीज़ हो रही थी और इनको यहाँ पे मेंशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो ये धम्म महामात्र बनाए थे और धम्म वगैरह का कंसेप्ट इतना ज़्यादा है, प्रचार वगैरह कर रहे थे, इसके चक्कर में क्या हो रहा था कि अगर आप ऐसे ऑफिशियल्स बना दोगे जो कि एथिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश करने लगेंगे, ठीक है, तो वो किसी भी टाइप का एथिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो कितने भी क्रूअल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि भाई रज्जुक वगैरह जो है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचाने, ढंग से काम करें वगैरह जो भी। फिर इसके बाद जो है भेरी घोष को छोड़ के धम्म घोष पर आ गए। इसके बारे में भेरी घोष, धम्म घोष ही अपन पढ़ चुके हैं। धम्म महामात्रास के बारे में मेंशन कर रखा है। धम्म महामात्रास भी जो है अपनी जो है आर्बिट्रेरी पावर्स वगैरह का यूज़ कर रहे थे, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा था। किंग एज फादर, 6 के अंदर जो है किंग को फादर के तौर पे दिखाया गया है कि प्रजा मेरे सब्जेक्ट्स, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और मैं उनका पिता हूँ। फिर इसके अलावा टॉलरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कराया गया। 7th रॉक एडिक्ट के अंदर ये चीज़ है ना। और टॉलरेंस सभी रिलीजन्स की, ठीक है, यहाँ पर ऊपर एक ब्राह्मण्स के बारे में मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो वैसे ये बुद्धिस्ट थे, ठीक है, ब्राह्मण्स के बारे में मेंशन कर रखा है। आजीविका सेक्ट को यहाँ पे इन्होंने केव्स वगैरह डोनेट करी थी। उसके अलावा जैन के बारे में वैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैनों के थोड़े खिलाफ थे ये, ठीक है, लेकिन जैन के लिए भी ठीक है, इतना ज़्यादा कोई ठोस अपन को मिला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा धम्म यात्रा के बारे में मेंशन कर रखा है। इन्होंने कहा है कि भाई 8th के अंदर इन्होंने कहा है कि एक बार मैं बोधी ट्री को मैंने विजिट करा था, जो कि बोध गया में, ठीक है। इसके अलावा 9th के अंदर मॉरल कंडक्ट की बात करी गई है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मॉरल कंडक्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी जैसा आज की है अपनी, ठीक है, कि सही आप जो है व्यवहार वगैरह आपका सही होना चाहिए, सही आपकी सोच वगैरह होनी चाहिए, कोई भी इल आपके अंदर जो है हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, प्राइड वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इन सब की यहाँ पे बात हुई है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, उसके अलावा वेल ट्रीटमेंट वगैरह, स्लेव्स वगैरह जो है इनका वेल ट्रीटमेंट करो, स्लेव सर्वेंट जो है, ठीक है। इसके अलावा इत्थिजिका, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इत्थिजिका महामत, ठीक है, महामत्ता, ठीक है, तो ये एक पोस्ट है, इनके बारे में 12th रॉक एडिक्ट के अंदर मेंशन कर रखा है। ये इत्थिजिका महामत्ता कौन है, ये इंचार्ज हैं किसकी, विमेन की, समझ में आया, तो विमेन की इंचार्ज एक तरीके से हैं, विमेन सोशल डेवलपमेंट टाइप में, ठीक है, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। तो अभी अपन ने कितने रॉक एडिक्ट्स देखे, बताओ, 12 देखे, समझ में आया, ठीक है। तो या इनको ऐसे नंबर से तो खैर मुश्किल हो जाएगा ये, ठीक है। तो 12 अपन ने रॉक एडिक्ट्स देखे, जिसके अंदर एक में तो अपन ने इत्थिजिका को देखा, है ना, महामत्ता, इत्थिजिका महामत्ता। इसके अलावा एक में अपन ने एल्डर्स को देखा, तो ठीक है, एल्डर्स वाला। एक के अंदर अपन ने मॉरल कंडक्ट को देखा, है ना, मॉरल कंडक्ट के अलावा एक में अपन ने धम्म महामत्तास को देखा, है ना। इसके अलावा प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त तीनों को देखा। इसके अलावा अपन ने जो है टॉलरेंस को देखा। टॉलरेंस के अलावा अपन ने धम्म यात्रा को देखा, बोध गया और बोधि ट्री की, है ना। इसके अलावा अपन ने जो है और क्या देखा बताओ, कलिंग वगैरह तो भी आएगा, है ना, मॉरल कंडक्ट और किंग एज फादर भी बेसिक है, ठीक है। भेरी घोष, धम्म घोष को देखा, है ना, तो भेरी घोष, धम्म घोष, इसको देखा, ठीक है। इसके अलावा प्रादेशिक, रज्जुक वगैरह मैंने आपको बता दिया। एनिमल सेक्रीफाइस, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी ठीक है, ठीक है, चलो गुड। फिर इसके अलावा जो है अब 13th और 14th है। 13th और 14th के अंदर क्या चीज़ है, तो 13th के अंदर कलिंग विक्ट्री को मेंशन करा गया है, ठीक है, कि कलिंग के अंदर जो मैंने विक्ट्री करी थी, सिर्फ कलिंग विक्ट्री नहीं, और भी 2-4 विक्ट्रीज को मेंशन कर रखा है। सीरिया के किंग की है, इजिप्ट के ऊपर उनकी है, ठीक है, तो अलग अलग है, तो कलिंग विक्ट्री को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा पर्पज़ ऑफ एडिक्ट, 14th के अंदर हमेशा पर्पज़ लिखा जाता है कि भाई यहाँ पर जो एडिक्ट लगाया गया है एग्जैक्टली इस जगह पर, इसका क्या पर्पज़ है, समझ में आ। फिर इनके बाद क्या आते हैं, इनके बाद पिलर्स आते हैं। तो यहाँ पे वैसे ये सब देख लिया ना अपन ने, इसमें कुछ बचा तो नहीं ना, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये अर्ली फेज़ के अंदर लगाए गए थे और ये मिडिल फेज़ के अंदर लगाए गए थे मेजर रॉक एडिक्ट्स, और जो पिलर्स हैं वो लास्ट इनके फाइनल फेज़ के अंदर लगाए गए थे। बुद्धिज़्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, हाईवेज़ वगैरह के ऊपर, यहाँ पे हाईवेज़ वगैरह पे लगाते थे जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है ना। अशोक का नाम सिर्फ और सिर्फ इन 4 जगहों पर है, कौन कौन सी, नेत्तूर आंध्र प्रदेश के अंदर, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, माशी कर्नाटक में, और गुजरा ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब ये जो 4 जगह ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे ही लोकेशन वगैरह के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो चारों जगह आपको याद होनी चाहिए, नेत्तूर, ब्रह्मगिरी, माशी और गुजरा। नेत्तूर, ब्रह्मगिरी, माशी, गुजरा। कहाँ पर है बताओ, आंध्र प्रदेश में।
कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर इनका नाम मेंशन करा हुआ है। चलो फिर क्या है, फिर पिलर जो है वो लास्ट पार्ट इनकी रेन के अंदर लगाए गए थे। मटेरियल इसके अंदर वाइट सैंडस्टोन और कलर्ड सैंडस्टोन इसको यूज़ करा गया था। मेजर जो भी यहाँ से लिया गया सैंडस्टोन वगैरह कहाँ से लिया गया, तो ये चुनार कहाँ पर है, विदिशा में है, ठीक है, मतलब विदिशा के पास में, ठीक है, तो यहाँ से लिया गया। इसके अलावा क्या चीज़ है इसके अलावा ये जो पिलर्स हैं, अब पिलर्स के अंदर भी कुछ एक इंपॉर्टेंट है, एडिक्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो एक तो जैसे क्रूअल्टी वगैरह को अवॉइड करो, प्राइड को, सिन को, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। रज्जुक के बारे में वापस से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा एक दिल्ली तोपरा एडिक्ट है, ठीक है, दिल्ली तोपरा एडिक्ट। इस दिल्ली तोपरा एडिक्ट के अंदर एक तो ये चीज़ बताइए कि भाई एनिमल्स को कब नहीं मारना है, तो एक तो कभी भी नहीं मारना है और दूसरा कुछ दिनों में नहीं मारना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसे लिस्ट टाइप दी गई है कि इन एनिमल्स को तो आप कभी भी मत मारो और इन एनिमल्स को आप जो है वो पर्टिकुलर इन डेज पर जो कुछ ऑस्पिशियस डेज वगैरह हैं तो उस पर इनका सेक्रीफाइस वगैरह मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कभी भी ना मारो, तो कितने ज़्यादा विजनरी थे, मतलब उनको समझ में आ रहा था कि भाई एनिमल प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, लोकेशन के ऊपर सवाल आ सकता है। तो लोकेशन सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर तो ये 4 जगह मेंशन्ड है ना, नहीं गलत जवाब। एनसीईआरटी के अंदर ये 3 जगह मेंशन है, ये चौथा इसके ऊपर क्वेश्चन आया यूपीएससी में, ठीक है। तो धौली उड़ीसा के अंदर है, शिशुपालगढ़, ठीक है, तो शिशुपालगढ़ के अंदर है ये धौली उड़ीसा के पास में है, ठीक है। इसके अलावा धौली के अंदर एक शांति स्तूपा भी है। ये कहाँ पर है, धौली एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये दया रिवर के बैंक्स पर है, शांति स्तूपा धौली वगैरह, ठीक है। अब दया रिवर वही रिवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि कलिंग की जब वॉर हुई थी तब ये पूरी रिवर जो है लाल हो गई थी, खून से लाल हो गई थी, ठीक है, इतना खून बहा था और जो भी। फिर उसके अलावा एक इरागुड़ी रिवर है, सॉरी इरागुड़ी जगह है, ठीक है, ये कुरनूल में है, आंध्र प्रदेश में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। जोगाड़ा एक जगह है, ये भी उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा एक जो है कलसी, ये उत्तराखंड के अंदर जगह है। इसके अलावा शाहबाज गरी और मनसेरा, ठीक है, ये दोनों जगह पाकिस्तान के अंदर है प्रेजेंट डे। और खरोस्ती स्क्रिप्ट के अंदर इन्हें लिखा गया है। खरोस्ती के बारे में मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। रुम्मीदेह नेपाल के अंदर है, यहाँ पे लिखा गया है कि भाई लुम्बिनी बहुत ज़्यादा पावन जगह है, यहाँ पे जो है आप टैक्स वगैरह कलेक्ट मत करो, ठीक है, बढ़िया जगह है। तो ये सब चीज़ें। तो लोकेशन अपन ने कौन कौन सी देखी बताओ, ठीक है, कहाँ पर देखा है इसको, धौली में देखा। धौली कहाँ है, उड़ीसा में है। यहीं पर एक जो है शांति स्तूप भी है, ठीक है, तो शांति स्तूप, ये शांति स्तूप जो है दया रिवर की बैंक्स पर है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने कौन सा देखा, तो इरागुड़ी देखा। इरागुड़ी कहाँ पर है, इरागुड़ी कर्नाटक में है, ठीक है। इरागुड़ी के अलावा अपन ने क्या देखा, आंध्र प्रदेश में, सॉरी कर्नाटक में नहीं है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इरागुड़ी के अलावा और अपन ने कहाँ देखा, इसके अलावा अपन ने कलसी देखा, ठीक है। कलसी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा बताओ, ठीक है। इसके अलावा एक अपन ने नेपाल के अंदर देखा, है ना, ऐसा कुछ नाम है, अभी देखते हैं वापस, ठीक है, नेपाल में देखा, है ना। इसके अलावा अपन ने और कहाँ देखा बताओ, हाँ, तो शाहबाज गरी पाकिस्तान में और मनसेरा ये भी पाकिस्तान में, खरोस्ती में इन्हें लिखा गया है। रुम्मीदेह नेपाल में है, ठीक है। कलसी और जोगाड़ू ये उड़ीसा में है, ठीक है। चलो गुड, बस यही है इंस्क्रिप्शंस के अंदर, है ना। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा उसका। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस के अंदर अपन ने माइनर और मेजर इन दोनों के अंदर इनको बांटा है, ठीक है। और ये भी किसके, ये रॉक एडिक्ट्स के। इसके अलावा पिलर्स भी हैं अपन ने देखे। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स कब लगाए गए थे, तो अर्ली फेज़ के अंदर, जो अशोक का अर्ली फेज़ था तब लगाए गए थे। बुद्धिज़्म के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, हाईवेज़ वगैरह के ऊपर लगाए जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मेजर जो रॉक एडिक्ट्स हैं ये वेल डिस्क्रिप्टिव हैं और मिडिल जो पार्ट था इनकी रेन का उस समय पे इनको लगाया गया था। पिलर्स जो है वो फाइनल फेज़ के अंदर लगाए गए थे। अशोक का जो नेम है वो सिर्फ 4 जगहों पर मेंशन है, नेट्टूर, ब्रह्मगिरी, माशी एंड गुजरा, ठीक है, इन 4 जगहों पर मेंशन है। 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई है, तो यहाँ पर देखो
इसके अंदर एक तो पांड्याज, सतपुरा, सत्यपुत्र और केरलपुत्र, इन सब के बारे में मेंशन कर रखा है। उसके अलावा प्रादेशिक रज्जुक युक्त, इनके बारे में, भेरी घोष, धम्म घोष इसके बारे में, धम्म महामात्रास के बारे में, टॉलरेंस के बारे में, है ना, धम्म यात्रा के बारे में, ठीक है, मॉरल कंडक्ट के बारे में। उसके अलावा इत्थीजिक्का महामत्ता के बारे में, समझ में आया, तो इत्थीजिक्का महामत्ता। इसके अलावा एक कलिंग वॉर और बाकी जो विक्ट्रीज वगैरह हुई उनके बारे में, और इसका पर्पस क्या है रॉक एडिक्ट का। पिलर्स की अगर अपन बात करें तो पिलर्स प्राइमरीली ये मटेरियल कहाँ से लिया जाता था, तो चुनार से लिया जाता था। चुनार सैंडस्टोन इसको कहते हैं, है ना। यहाँ पे दो तरीके का सैंडस्टोन था, वाइट सैंडस्टोन एंड कलर्ड सैंडस्टोन। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है कि कौन सा सैंडस्टोन था, आगे नहीं था। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे वापस से रज्जुक को मेंशन कर रखा है। एक दिल्ली तापोरा एडिक्ट है, ये दिल्ली तापोरा एडिक्ट के अंदर लिख रखा है कि भाई कौन से एनिमल्स को मारना एक पर्टिकुलर डेज पे नहीं चाहिए और कौन से को कभी भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, धौली उड़ीसा के अंदर अपन को ये मिले हैं, इरागुड़ी कुरनूल में मिले हैं, जोगाड़ी उड़ीसा में मिले हैं, कलसी उत्तराखंड में मिले हैं, शाहबाज गिरी पाकिस्तान में, मनसेरा पाकिस्तान में, और रुम्मी देव नेपाल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मिले। शिशुपालगढ़, ठीक है, तो शिशुपालगढ़ ये एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। शिशुपालगढ़ कहाँ पर है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, याद रखना, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट हो गया पूरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ केव एंड स्तूपास वगैरह, स्तूप वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आते हैं। इससे पहले बताओ, इसको एक बार कॉम्प्रिहेंड करो और इसके अंदर बताओ कोई डाउट वगैरह है क्या। ठीक है, चलो छोटा सा है तो इसको फटाफट कंप्लीट करो, कुछ ज़्यादा है नहीं। एक पेज का केव है, एक पेज का स्तूप है। केव एंड स्तूप, ठीक है। तो अब यहाँ पे केव्स के बारे में आई होप बेसिक आपको आइडिया हो गई। केव्स को जब अपन शुरू करते हैं तो इनको सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई इनको अपन दो पार्ट के अंदर करते हैं, एक होती है चैत्य और दूसरी होती है विहार, है ना। चैत्य वो है जहाँ पर मेडिटेशन, चित्त लगाया जाता है, ठीक है, मेडिटेशन होता है ना। और विहार वो है जहाँ पर रहा जाता है, ठीक है, तो विहार, ठीक है, यहाँ पर रहा जाता है, ठीक है, और मतलब स्टे किया जाता है, ठीक है। अब जो स्टे करने वाली जगह है ये तो कंपैरेटिवली नॉर्मल होगी, क्योंकि केव्स, अच्छा की केव्स किसको दी जा रही है, मॉन्क्स को दी जा रही है, समझना। ऐसा नहीं यहाँ पे राजा रानी रह रहे हैं, ठीक है, मॉन्क्स वगैरह रह रहे हैं। मॉन्क्स भी किसके रह रहे हैं, तो मॉन्क्स जो बुद्धिज़्म के, जैनिज़्म के, अजीविक के, और फिर बाद में ब्राह्मण्स को भी कुछ एक मॉन्क ये केव्स वगैरह मिलेगी। अभी प्राइमरीली किसको मिल रही है, प्राइमरीली तो जो है बुद्धिज़्म को और अजीविक सेक्ट को मिल रही है, बाद में जैनिस्ट और जैनिज़्म को और ब्राह्मण्स कुछ एक सेक्ट्स को इनको भी मिलेगी, ठीक है। तो चैत्य के अंदर मेडिटेशन वगैरह हो रहा है, विहार के अंदर यहाँ पर जो है ये रुकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर रुकते हैं वो तो कंपैरेटिवली नॉर्मल जगह होगी, है ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कमरे बने हुए होते हैं बस, ठीक है, उसके अंदर आप रहो। कब रहते हैं, तो कुछ एक इनका पीरियड होता है जिस पीरियड के अंदर इनको वॉन्डर नहीं करना है, तब आप रहो, ठीक है। मेडिटेशन की अगर अपन बात करें तो ये जो मेडिटेशन वाला पार्ट है, मेडिटेशन वाला पार्ट दो पार्ट के अंदर जो है फ्लरिश करेगा। पहला तो जो नॉर्मल सिंपल वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, ये अपन को मॉडर्न पीरियड के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, तो लेट्स से कि ये जो है ये केव है ना, ठीक है, ऐसी कुछ केव है, इतनी बढ़िया ड्राइंग बनाता हूँ, चलो ये केव है। अब ये जो केव है इसका एक तो इसके अंदर 2-4 गेट दे रखे होंगे, है ना, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे 2-4 गेट दे दिए। इन गेट्स के अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ होगी, इसके ऊपर ध्यान देना। अंदर का जो सरफेस है, अंदर का सरफेस एकदम पॉलिश्ड होगा, उसे अपन मॉरियन पॉलिश कहते हैं। मॉरियन पॉलिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अंदर का जो सरफेस है वो एकदम पॉलिश्ड होगा, जिसे अपन मोरियन पॉलिश कहते हैं। इस मोरियन पॉलिश के अलावा क्या होगा, इसके अंदर कुछ जो है वो सिंपल नॉर्मल गेट होंगे, ठीक है, और कुछ बहुत ही ज़्यादा इलाबरेटली डेकोरेटेड गेट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि एक जो है वो लोमस ऋषि केव, ठीक है। तो ये लोमस ऋषि केव जो है ये किसने डोनेट करी थी, ये अपने अशोक ने डोनेट करी थी। किसको डोनेट करी थी, आजीविक सेक्ट को डोनेट करी थी। ये लोमस ऋषि केव किसका पार्ट है, तो ये जो है बराबर केव्स का पार्ट है ना। बराबर केव्स, बराबर केव्स जो है वो कहाँ पर है, ये बराबर केव्स बोध गया के पास में है, ठीक है। तो गया आप लिख दो, ठीक है, गया के पास में। फिर लोमस ऋषि, इसी का एक पार्ट लोमस ऋषि केव है। इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड फसाड अपन को देखने को मिलता है, जिसे अपन चैत्य आर्क वगैरह, फिर बाद में जितने भी आर्क वगैरह लगेंगे, अब जैसे मंदिर बनते हैं, ठीक है। तो अपने मतलब हिंदू में जो भी मंदिर बनते हैं यूजुअली, अभी जितने भी मंदिर है सबका एक ही स्टाइल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टाइल चेंज नहीं हो सकता भाई, एक पॉइंट पे तो वो स्टाइल न्यू स्टाइल था ना, इनोवेटिव स्टाइल था, लेकिन अब सभी उस स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। तो उसी तरीके से एक पॉइंट पर यहाँ पर इनोवेशन की गई थी, एक नया चैत्य आर्क बनाया गया था, फिर बाद में उसी स्टाइल को कॉपी करा गया हर एक जो है चैत्य के अंदर। ये कैसा था, तो ये आर्क कुछ ऐसा था, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ पर जो है ऐसे गेट है, ये गेट है, ठीक है। और इस आर्क में टीथ दे रखे थे अलग अलग, ठीक है। तो एक ऐसी डिज़ाइन कर रखी है, ठीक है। तो ऐसी कुछ डिज़ाइन है। इसे अपन जो है लोमस ऋषि केव का चैत्य आर्क बोलते हैं, ठीक है, चैत्य आर्क। फिर बाद में सारी जितनी भी चैत्य केव्स होगी उनके अंदर इसे यूज़ किया जाएगा। विहार के अंदर मैंने आपको बता दिया कंपैरेटिवली सिंपल मामला है ना। केव्स के अंदर और क्या है, तो ये पहला पार्ट तो मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट मौर्यास के बाद में आएगा, जहाँ पे इनको थोड़ा सा एलैबोरेटली डेकोरेट किया जाएगा। यहाँ पे जो एक स्तूपा वगैरह लगा दिया जाएगा, कुछ पिलर्स वगैरह लगा दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसे पिलर्स वगैरह लगा दिए जाएंगे। स्तूपा के अलावा भी उस स्तूपा के ऊपर भी कुछ एक डेकोरेशन होगी, पिलर्स के ऊपर भी कुछ स्कल्पचर्स वगैरह होंगे। चैत्य आर्च को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया जाएगा, बढ़िया बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। चलो, तो चैत्य एंड विहार मैंने आपको बता दिया, प्लेस टू मेडिटेट, सिंपल होता है, प्लेस लेव वगैरह ये इसके अंदर विहार के अंदर है, ठीक है। लेटर बाद में स्तूप वगैरह इसमें लगा दिए जाएंगे, छोटे स्तूप अभी आते हैं, स्तूप क्या चीज़ होती है, ठीक है। लोमस ऋषि केव, चैत्य आर्क वगैरह ये बता दिया। मौर्यास के बारे में अगर अपन देखें तो मौर्यास जो है इन्होंने पॉलिश्ड, इनका इंटीरियर होता था, ठीक है, मौर्यन पॉलिश कहते हैं इसको, ठीक है। तो मौर्यन पॉलिश्ड इंटीरियर होता था। इसके अलावा डेकोरेटेड फसाड होता था, फसाड मतलब जो आउटर वॉल होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होती थी। इसके अलावा और क्या चीज़ होती थी, यहाँ पे मोस्ट सिंपलिस्टिक ये अपन को देखने को मिली, कुछ भी इलाबोरेट यहाँ पे चीज़ें, कोई भी स्कल्पचर वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। बस बाहर एक फसाड स्पेशल बना रखा, बाकी सब एकदम सिंपल है, ठीक है। फेमस केव कौन सी है, तो फेमस केव एक तो बराबर केव्स है, जिसके अंदर एक लोमस ऋषि गया वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। एक नागार्जुनी केव है। नागार्जुनी केव किसने डोनेट करी थी, तो दशरथ मौर्य ने डोनेट करी थी। ये भी आजीविक को डोनेट करी थी, और ये भी गया में ही है, समझ में आप, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या चीज़ है, इसके बाद में स्कल्पचर्स के ऊपर आते हैं। तो जो स्कल्पचर है मौर्यन पीरियड के, ठीक है, ये यहाँ पे जितना लिख रखा है उससे ज़्यादा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एलॉबरेट कर देता हूँ, तो इसके ऊपर ध्यान देना। स्कल्पचर्स जो हैं मौर्यन पीरियड के, यहाँ पे प्राइमरीली यक्ष एंड यक्षिनीस के बारे में ये हैं, ठीक है, यक्ष और यक्षिनी को बना रखा है, ठीक है। पोस्ट मौर्य के अंदर भी यक्ष और यक्षिनी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यक्ष और यक्षिनी लोकल डेटीज थे, लोकल गॉड्स थे, किसके, पॉन्ड के, लेक के, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलिटी के, है ना, फर्टिलिटी वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्टिलिटी के, ठीक है, फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट का भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉरेस्ट के, इनके अलग अलग जो है ये रह चुके हैं। जैसे लेक और पॉन्ड, वैसा एक जो है यहाँ पर महाभारत के अंदर आए थे, अगर आपको याद हो तो। महाभारत वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये काफ़ी चलते हैं कि भाई इससे कारा कौन है काजल से कारा, कौन है धरती से भारी, ठीक है। तो ऐसे कुछ 10-12 सवाल पूछे गए थे, खूब सारे सवाल थे। तो वो चीज़ें फॉरेस्ट और फर्टिलिटी के अंदर यहाँ पे एक शैल भंजिक, दिस इज इम्पॉर्टेंट, शैल भंजिक यक्षिनी होती है, ठीक है, शैल भंजिक यक्षिनी, ठीक है। शैल भंजिक यक्षिनी के अलावा फॉरेस्ट के अंदर कई बार जैसे ये वैसे भी आता है, ठीक है। तो ये यक्ष देव,
यक्ष देव जो है ये फॉरेस्ट के देवता हैं, ऐसे कुछ कुछ आता है इनका, ठीक है, गधा वगैरह है इनके पास। नाउ जो यक्ष और यक्षिणी हैं इन्हें तीनों ही रिलीजन्स के अंदर, ठीक है, ये कॉमन है क्योंकि लोकल गॉड्स है तो इनको असिमिलेट कर लिया गया, ठीक है। बाद में जो रिलीजन्स बड़े हुए उनके अंदर ये जो है छोटे गॉड्स को, जो लोकल लेवल के जो गॉड्स है इनको असिमिलेट कर लिया गया, सब मानते थे इसके अंदर। तो जैनिज्म के अंदर, बुद्धिज़्म के अंदर, ब्राह्मणिज्म के अंदर, ठीक है, तीनों ही रिलीजन के अंदर इन्हें एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, ठीक है। तीनों ही रिलीजन इन्हें अपना जो है डेटी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या चीज़ है, यक्ष यक्षिणी, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ इनके फिगर्स वगैरह एक बेसिक आइडिया भी आपको मिल गया कि भाई कैसा क्या यहाँ पर है ना। इनके अगर फिगर की बात करें तो जैसे यक्षिणी के बारे में अपने एनसीईआरटी वगैरह के अंदर क्लास 11 की जो एनसीईआरटी, ठीक है, उसके अंदर फाइन आर्ट्स वाली, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें दे रखी, तो उसमें दीदारगंज यक्षिणी के बारे में दे रखा है। दीदारगंज यक्षिणी जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यूजुअली ये जितने भी स्कल्पचर्स वगैरह होते थे ये स्टैंडिंग होते थे, है ना, स्टैंडिंग स्कल्पचर्स होते थे। बोथ मौर्य में, पोस्ट मौर्य में स्टैंडिंग ही है, ठीक है, बैठे हुए या लेटे हुए ऐसे इन पोजीशंस में नहीं है, यूजुअली स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, ठीक है। अब दीदारगंज यक्षिणी की अगर अपन बात करें तो और भी इनके अलावा भी बाकी भी जो यक्षिणीज हैं उनका जो बेसिक आइडिया है, एक तो ऊपर जूल है, ठीक है, माथे के ऊपर एक जूल है, ठीक है। इस जूल के अलावा जो चीक्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मतलब कैसे फ्लफ़ी चीक्स, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो फ्लफ़ी चीक्स हैं, तो मतलब ऐसे जो भी, ठीक है, फर्टिलिटी वगैरह एक तरीके से। इसके अलावा जो ब्रेस्ट है, ठीक है, तो ब्रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा, जो ब्रेस्ट और बाकी पॉस्चर है, कर्वी फिगर है, ठीक है। तो कर्वी फिगर है, ब्रेस्ट हो गया, हिप्स वगैरह वाला एरिया हो गया, पूरा थाइज वगैरह पूरा जो है कर्वी फिगर दे रखा है। अब कर्वी फिगर का क्या लॉजिक होता है, तो भाई फर्टिलिटी वगैरह आप उसको इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, कि भाई काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, कर्वी फिगर के अलावा यहाँ पे जो है हाथ के अंदर, जैसे ये जो दीदारगंज वाली है, इन्होंने एक हाथ के अंदर एक चौरी ले रखी है, ठीक है। चौरी क्या चीज़ होती है, ये आपने कई बार जो है अक्सर कुछ एक वहाँ पे, हाँ, भगवान की एक फ़ोटोज़ अपन देखते हैं ना, तो जो भगवान की फ़ोटो होती है उसके अंदर यहाँ पे इधर बीच में भगवान बैठे होते हैं, पीछे दो लोग खड़े होते हैं इधर और इधर, और उन्होंने हाथ में एक जो है एक डंडा टाइप ले रखा होता है, उसके ऊपर ऐसे खूब सारे फेदर वगैरह लग रखे होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, तो ऐसे हवा वगैरह देने के लिए, तो ये चौरी होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, कर्वी फिगर वगैरह मैंने आपको बता दिया, जूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज़, हाँ, ड्रेपरी, तो बहुत ज़्यादा कम क्लोथ्स हैं, है ना, ड्रेपरी है, सिंगल ड्रेपरी है, एक जारी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, प्राइमरीली, हाँ, पॉलिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्यन पॉलिश, मौर्यास के अंदर पॉलिश के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, मौर्यन पॉलिश, ठीक है, पॉलिश एकदम पॉलिश करे हुए स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। तो ये दीदारगंज वगैरह का हो गया, स्टैंडिंग वगैरह ये मैंने आपको बता दी, यक्षिणी वगैरह ये सब बता दिया, है ना, ठीक है। स्कल्पचर लोकल गॉड्स हैं, फर्टिलिटी के, वेल्थ के, फॉरेस्ट के, लेक्स के, कहाँ पर मिले हैं, तो पटना, ये दीदारगंज पटना में ही है, ठीक है, पटना में। फिर इसके अलावा विदिशा में, मथुरा में, ठीक है, और भी जगह जगह जितने भी स्तूप हैं, स्तूप के ऊपर आप देखोगे जितना भी स्तूप के ऊपर डेकोरेशन हो रहा है, सबके ऊपर यक्ष और यक्षिणी भर रखे हैं, मतलब ओवरडू कर रखे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, नेक्स्ट स्तूप ही आ जाते हैं, ठीक है। तो स्तूप की अगर अपन बात करें, तो जो है पहले कंसेप्ट समझाता हूँ। तो कंसेप्ट क्या होता है कि एक रेलिक बॉक्स होता है, ठीक है, कास्केट होता है, उसके ऊपर पहले वो रखा जाता है, इसके अंदर कुछ रेलिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सोने चांदी वगैरह खजाना होता है, उस खजाना के साथ में जो है रेलिक्स होते हैं, या तो बुद्धा के खुद के रेलिक्स हैं, ठीक है, जो बुद्धा हैं उनकी बॉडी को जला दिया गया, उसके बाद में जो कुछ एक बॉडी पार्ट्स बचे, नेल्स वगैरह वगैरह जो भी बचा, ठीक है, तो दांत वगैरह वो सब हैं, ठीक है। या फिर जो है दूसरे जो इम्पॉर्टेंट मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनके रेलिक्स हैं, या फिर कुछ एक खाली है, समझ में आया, तो अदर है, कुछ रेलिक नहीं है उसके अंदर, ऐसे ही बस बना रखे हैं, ठीक है। तो जैसे सांची है, सांची मेरे ख्याल से खाली है या जो भी है, ठीक है, देखते हैं उसके। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है, सांची के अंदर मेरे ख्याल से दूसरे अदर मॉन्क्स के हैं, है ना, चलो खाली तो नहीं होगा। तो क्या है, ये तो स्तूपा बता दिया मैंने आपको। अब कंसेप्ट क्या चीज़ होती है भाई, तो कंसेप्ट देखो अलग अलग लोग इसका अलग अलग, मतलब अलग अलग सोर्सेज में आपको अलग अलग इसका मिलेगा। जैसे कुछ तो मानते हैं कि भाई ये एक तरीके से बबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होता था शुरुआत में बुद्धिज़्म में, है ना, तो बबल को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ के तौर पर, ठीक है, ये बबल है, कभी भी फट जाएगा।
कुछ लोगों का ये है कि भाई मेगालिथिक जब से ये, चलो इसको एक बार होल्ड करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये है कि ये एक तरीके से ऐसा पोस्चर वगैरह बना रहा है जो है उसका मेडिटेशन का, ठीक है। तो ये बुद्धा है, ये मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेडिटेशन का पोस्चर है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा एक और कुछ था, थियरी थी, ठीक है, वो कुछ याद रखने के हिसाब से ऐसा कुछ था, ठीक है। चलो उसके ऊपर आते हैं। बाकी कहीं ना कहीं एक लार्जली ये चीज़ है कि भाई मेगालिथिक कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। मेगालिथिक कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। मेगालिथिक कल्चर जो है वो करीबन 900 BC से, इससे पिछले के भी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ठीक है 900 BC से और फिर कुछ जो है 200-300 AD तक चला था ये, ठीक है। बहुत बड़ा कल्चर था ये, लार्जली नोमैडिक कल्चर था। हंटर गैदरर्स हुआ करते थे ये लोग, इतने टाइम तक हंटर गैदरर ही थे, है ना, ठीक है। तो हंटर गैदरर हुआ करते थे और ये अपना जो बरियल्स होते थे सदर्न इंडिया के अंदर मिलते थे, इनके जो बरियल्स होते थे बॉडी को दफनाते थे और जो है पूरी फैमिली की बॉडी को एक साथ दफनाते थे, है ना। और उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े पत्थर रखते थे, बहुत बड़े पत्थर होते थे, वाकई बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर होते थे, ठीक है। तो ऐसे गोल गोल बड़े बड़े पत्थर रखते थे। तो अब फिर ये था कि भाई अब इन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर रखे तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो इन्होंने इतने बड़े बड़े स्तूपा बना दिए, ठीक है। अब ये जो स्तूप वगैरह ये चीज़ देख ली अपन ने, बेसिक आइडिया वगैरह देख लिया, कास्केट वगैरह देख लिया, प्रोसेस। अब इसके अंदर देखते हैं भाई एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ होती है। तो ऐसा कुछ स्तूप है, ठीक है। अपन ये सांची स्तूप वगैरह की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इस स्तूप के अंदर यहाँ पर सिंपल जो मौर्यास के टाइम पे बना था एकदम सिंपल था, ऐसा एक जो है अंडा, इसको बोलते हैं अंडा, एक अंडा था। अंडा के ऊपर एक यस्ती थी, यस्ती एक डंडा होता है, ठीक है। तो अंडा एंड डंडा, ठीक है, यस्ती थी, यस्ती एक डंडा होता है। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई इसको ऐसे ही लगा रखा है ताकि दूर से पता पड़ जाए कि भाई हाँ यहाँ पे देखो स्तूप है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि भाई यहाँ का कनेक्शन ऊपर से करवा रहा है। इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा मानता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज़्म की जो आइडियोलॉजी है, खासकर उस समय तो ये थी, उस समय ये थी कि बुद्धा निपट गया, जो भी बड़े बड़े मॉन्क्स हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका भाई ये है कि अब वो यहाँ पर नहीं है, दे हैव लॉस्ट संसार, समझ में आया। तो ये अपन ने पढ़ा है, संसार छोड़ दिया उन्होंने। तो अगर संसार छोड़ दिया तो फिर काय का हेवन, कुछ हेवन वगैरह सब, हेवन हेल सब वो मुक्त हो चुके हैं, अब कोई लिंक नहीं है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, इसके अलावा एक हर्मिका यहाँ पर और होता है, हर्मिका, है ना। और हर्मिका के अलावा ये जो है ये 3 डिस्क मैंने जो बनाई, ठीक है, बताना भूल गया। तो ये 3 डिस्क कौन सी होती है, त्रिरत्न, बुद्धिज़्म के जो त्रिरत्न है, ठीक है। तो त्रिरत्न होते हैं बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, BDS, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल जो भी, ठीक है। तो BDS। तो फिर उसके बाद क्या है, चलो ये प्राइमरीली जो है, जैसे सांची स्तूपा के बारे में बताया, तो ये सांची स्तूपा उस समय बना था, है ना। कब बना था ये सांची स्तूपा, बना था मौर्यास के टाइम पर। इसके अलावा भी दूसरे स्तूपा हैं जिनके और भी कुछ अलग अलग शेप साइज़ वगैरह हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आते हैं, चलो शेप साइज़ वगैरह के ऊपर आते हैं। इसके अलावा एक क्या, हाँ, तो बुद्धा के रेलिक्स, मैंने आपको बताया कि भाई रेलिक्स के ऊपर ये स्तूपास वगैरह बनते हैं। अब इसमें से भी कुछ जो हैं वो बुद्धा के रेलिक्स के ऊपर हैं। तो बुद्धा के रेलिक्स के ऊपर कौन कौन से, एक तो बिहार में है, दूसरे नेपाल में है, तीसरे जो है वो कहाँ है अभी देखते हैं, चलो, ठीक है, ये रहे यूपी में है, ठीक है। तो बिहार, नेपाल एंड यूपी। बिहार के अंदर कौन कौन से है, वैशाली, VVPR, ठीक है। बिहार के अंदर VVPR है, VV पोरस होता है ना, वैसे ही VVPR, ठीक है। तो वैशाली, विट्ठा डिप्पा, पावा और राजगृह, ठीक है, ये 4 हैं। इसके अलावा नेपाल के अंदर कौन कौन से, कपिल वस्तु, अल्लकप्प और रामग्राम, ठीक है। यूपी के अंदर कौन कौन है, तो कुशीनगर और पीपल वीना, ठीक है। तो ये जो है अपने 14 है मेरे ख्याल से टोटल, ठीक है। सबसे पहले बिहार है, बिहार के अंदर VV पोरस है, VV पोरस के अलावा नेपाल है, नेपाल में कर्नाटक है ना। कर्नाटक के अलावा यूपी है, और यूपी में क्या था, यूपी में KP था, बस और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो KP था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं, VVPR के अंदर वैशाली, वैशाली के अलावा विट्ठडिप्पा, विट्ठडिप्पा के अलावा जो है पावा, पावा के अलावा राजगृह, राजगृह के अलावा कपिल वस्तु, अल्लकप्प, अल्लकप्प के अलावा रामग्राम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुशीनगर और पीपल वीणा, ठीक है, कुशीनगर और पीपल वीणा, ठीक है, ये दोनों यूपी में, ठीक है। तो बिहार में VV पोरस, VV पोरस के अलावा नेपाल, नेपाल के अंदर कर्नाटक, कर्नाटक के अलावा यूपी में KP, समझ में, UP KP, ठीक है।
चलो कुछ अदर फिगर्स भी होते हैं, ठीक है, स्तूप के अंदर। अच्छा, एक जो है बैरात के अंदर है ना, सॉरी बैरात स्तूप है, ये राजस्थान में है। इसके बारे में यहाँ पर क्यों मेंशन करा, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए यहाँ पर पासिंग रेफरेंस टाइप डाल दिया इसको, ठीक है। कुछ अलग शेप्स वगैरह की अपन बात करें तो जैसे केसरिया एक शेप है, ठीक है, ये केसरिया शेप, अपन केसरिया स्तूप जो है ये कहाँ पर है, ये वैशाली के अंदर हाईएस्ट स्तूप है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसे ऊंचा हुआ है, ठीक है, अलग अलग लेयर्स के अंदर बनाया गया इसको। इसके अलावा एक सारनाथ स्तूप है ना, सारनाथ के बारे में शायद पता होगा आपको। सारनाथ के अंदर धामेक स्तूप है ना। ये जो धामेक स्तूप है ये किस तरीके का है, तो ये धामेक स्तूप कुछ ऐसा है, ठीक है, यूँ, इसके ऊपर एक गोल और है, ऐसा कुछ समझ में आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, इसके अलावा जो है अपन को ऑक्टेगनल शेप के मिले, इंडो इस्लामिक ऑक्टेगनल, ये चौखंडी जो स्तूप है ये सारनाथ के अंदर, ठीक है, ये सारनाथ में नहीं है, ठीक है, चौखंडी कहाँ पर है देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा बेल शेप्ड और पगोड़ा शेप्ड के अपन को मिले साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है। तो बेल शेप्ड के प्रॉपर देखो, बेल शेप्ड यहाँ पे मैं फोटोज अगर लगाना भूल गया यार, ठीक है, लेकिन बेल शेप्ड के ऐसे प्रॉपर बेल शेप है, ठीक है, ये तो इतना ठीक है, ऐसे प्रॉपर है, इसके ऊपर एक ऐसा प्रॉपर बेल शेप, ठीक है। फिर इसके अलावा पगोड़ा शेप है, पगोड़ा शेप ऐसे 3 पार्ट के अंदर आप बना सकते हो, खराब है, इसको देख लो ना यहाँ पर ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। दिस इज पगोड़ा शेप, दिस इज बेल शेप, ठीक है। ये सब अपना खत्म हो जाता है। तो ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया, लोमस ऋषि बराबर वगैरह, स्कल्पचर, यक्ष यक्षिनी वगैरह, पटना, विदिशा, मथुरा, दीदारगंज वगैरह, ठीक है। उसके अलावा स्तूप के अंदर यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और बच जाती है यार, ये इसमें नोट्स में लिखी नहीं है, ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ और बन जाती है, वो है यहाँ के जो अपने स्तंभ है, ठीक है। तो स्तंभ के अंदर भी एक धर्म चक्र परिवर्तन वाला स्तंभ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जो अशोकन स्तंभ होते थे, ठीक है, अशोकन पिलर्स वगैरह आप कुछ भी कह लो, ये जो होते थे ये किससे इंस्पायर्ड होते थे, ये यूजुअली ईरानियन पिलर से इंस्पायर्ड है ना। इसके अंदर टोटल 3-4 पार्ट है, जैसे कि एक सबसे पहले तो एक शाफ्ट होता है, ठीक है, दिस इज शाफ्ट रीजन। इसके ऊपर एक अबैकस होता है, अबैकस के ऊपर एक क्राउनिंग, नहीं गलत जवाब, इसके ऊपर एक जो है या तो बेल होती है या फिर लोटस होता है, ठीक है। इसके ऊपर अबैकस होता है, अबैकस के ऊपर एक क्राउनिंग एनिमल होता है या फिर मल्टीपल क्राउनिंग एनिमल्स हो सकते हैं। अबैकस डेकोरेटेड हो सकता है, प्लेन हो सकता है, यहाँ पर लोटस या फिर बेल वो उल्टी बेल हो सकती है, तो उल्टा लोटस होगा या फिर उल्टी बेल होगी। अब जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट पूरा का पूरा मोनोलिथिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक्मेनियन पिलर्स हैं, ठीक है, वो मोनोलिथिक नहीं होते थे, बल्कि पार्ट्स के अंदर होते थे, है ना। लोटस वगैरह मैंने आपको बता दिया। इसी को यहीं पे एक जो है ये धर्मचक्र परिवर्तन वाला जो है, ठीक है, ये सारनाथ के अंदर है, इसी को अपन ने एज आर नेशनल एम्बलम अडॉप्ट करा है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, तो इसके अंदर जो अबैकस है, अबैकस इसमें सिंपल नहीं है, अबैकस के अंदर एक तो ये चक्र दे रखा है, बुद्ध चक्र, अशोक चक्र, कुछ भी कह लो आप, इसको दे रखा है, ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है धर्मचक्र परिवर्तन को। इसके अलावा 4 एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, बुल है, हॉर्स है और लायन है, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि एनिमल्स हैं जो कि इस चक्र को चला रहे हैं, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। और अबैकस है, अबैकस भी सर्कुलर है, सर्कुलर अबैकस है, कुछ एक अबैकस ऐसे होते हैं, समझ में, सिंपल स्क्वायर अबैकस होते हैं, कुछ भी इन पे बना हुआ नहीं होता है। इसके अलावा 4 इस पे क्राउनिंग एनिमल्स हैं, चारों लायन हैं और चारों बैक टू बैक सीटेड है, चारों अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर है। लायन जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धा को सिग्निफाई कर रहे हैं, एंग्री है, मुंह वगैरह खुले हुए हैं, हाथ वगैरह, इनकी नसें वगैरह सब दिख रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मेन वगैरह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इनकी, मतलब काफ़ी घनत्व वाली मेन है, समझ में। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो please do check out our other lectures as well. Please don't forget to like, share and subscribe to the channel. If you don't like the video, dislike it and comment whatever your feedback is, whatever questions, comments, queries वगैरह you have. Other than that, Telegram group, तो join the Telegram group and you can write whatever the discussion topics you wish to write, and you can also watch our answer writing
सेशंस, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस द आंसर क्वेश्चंस विच आई पुट इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है. I hope this video was all right. Thank you very much for listening to the end. Thank you.